रखी थी। बैकवर्ड क्लास की हालत ये थी उस समय कि यहाँ जो है कुत्ता पानी में घुस करके पानी पी सकता था, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग, बाबा साहब के समाज के लोग, दलित पीड़ित लोग पानी तक नहीं पी सकता था। गांधी जी एक बहुत तगड़ा नाटककार था, नाटक बहुत बढ़िया कर लेते थे। इतना शानदार नाटक करते थे किसी को ये पता नहीं पड़ता था कि असलियत क्या है। उनके पर साबित करने वो इस तरह की बात को साबित करने में कामयाब रहे कि क्या नाम से वो एक महामानव है, लेकिन उनके अंदर छिपी बातों को जो है बातों को जानकर ये साबित होता है कि महामानव नहीं थे। Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक क्रांति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश चौहान आज यहाँ पर पूना के येरवड़ा स्थित जो मिस्टर गांधी थे, वो गांधी जी के जो आगा खान पैलेस है वहाँ पर आया हूँ। आगा खान पैलेस में गांधी जी को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो मेरे साथ चेतन बैरवा जी भी हैं। सर जय भीम। जय भीम। तो आगा खान पैलेस में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आने का क्या मकसद है और क्या बताएंगे इस महल के बारे में? इस महल के बारे में ये है, महल मतलब जेल, और जेल महल की तरह है यहाँ पर। तो बताइए, क्या बताएंगे आप इसका क्या इतिहास बताएंगे? जेल का इतिहास, इसका ये इतिहास है कि यहाँ पे गांधी जी को रखा हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर को भी रखा हुआ था। ये है, अनशन के लिए रखा हुआ था। गांधी जी ने यहाँ पर अनशन किया था। तो बाबा साहब के जो खिलाफ उनका जो डिमांड था बाबा साहब की, उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन गांधी जी ने किया था। और बाबा साहब को यहाँ पर उन्हें मिलने बाबा साहब आए थे और उनकी यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो क्या कारण था बाबा साहब को यहाँ पर आना पड़ा और गांधी जी का अनशन यहाँ पर बाबा साहब को आकर छोड़ना पड़ा? गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था, और आमरण अनशन स्टार्ट करने के बाद में बाबा साहब के ऊपर बहुत प्रेशर आने लग गया था। उनके ऊपर ये प्रेशर आने लग गया था कि गांधी मर जाएगा, मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, इस देश के अंदर जो है बहुत हिंसात्मक वातावरण तैयार हो जाएगा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये लोग मारना शुरू कर देंगे। तो उस पोजीशन को टालने के लिए बाबा साहब उनसे यहाँ मिलने आए। बाबा साहब ने कौन सी मांग रखी थी? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मांग रखी थी जिसे गांधी जी का विरोध था? बाबा साहब ने मांग ये रखी थी कि साइमन कमीशन यहाँ पे आया दलितों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। साइमन कमीशन ने पूरे देश में घूम करके दलितों की स्थिति का अध्ययन किया, और जो बाबा साहब ने बताया गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, वो बात उनको सही लगी, और सही लगने के कारण उन्होंने वहाँ जा कर के कम्युनल अवार्ड पास किया। और कम्युनल अवार्ड में ऐसी कंडीशंस उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित करी जो इस देश के बाबा साहब के जो समाज के लोग थे उनके लिए वो फायदेमंद थे। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। गांधी नहीं चाहते थे कि इन लोगों को वो सब मिले जो कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको देने जा रही थी, इसलिए। तो उस वक्त जो बैकवर्ड क्लास की हालत क्या थी और बाबा साहब ने किस तरह की मांगे रखी थी? बैकवर्ड क्लास की हालत ये थी उस समय कि यहाँ जो है कुत्ता पानी में घुस करके पानी पी सकता था, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग, बाबा साहब के समाज के लोग, दलित पीड़ित लोग पानी तक नहीं पी सकता था, पानी तक नहीं पी सकते थे। जबकि पानी जो है किसी का होता नहीं है, पानी के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। पानी बरसात से होता है और एक नेचुरल चीज़ होती है जिस पर सबका अधिकार होता है। मतलब पानी ही यह नेचुरल रिसोर्स है। हाँ। और फिर भी अछूतों को या अस्पृश्यों को पानी का हक नहीं था। तो पानी का तो सभी पर हक होता है। पानी जानवर का होता है, हवा एक नेचुरल चीज़ है, रोशनी, सनलाइट एक नेचुरल चीज़ है, उस पर सबका बराबर का अधिकार होता है। लेकिन इस देश की स्थिति ऐसी थी
कि यहाँ दलितों को पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, जबकि उस पानी के अंदर कुत्ता घुस सकता था, वो पी सकता अपनी मर्जी से। जी जी जी। तो ये खस्ता हालत थी जिसके ऊपर बाबा साहब ने हाँ, जिसके लिए बाबा साहब ने जो है गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जा कर के और देश के दलितों की स्थिति को बताया, और उसको चेक करने के लिए कि जो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं वो सही है या गलत, उसके लिए जो है उसको वेरीफाई करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आया, और उसने पूरे देश के अंदर घूम कर वही बातें चेक करी, उन्हीं बातों को चेक किया और पाया कि जो कुछ बाबा साहब ने कहा गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सब सही था। तो यहाँ पर जो अनशन गांधी जी ने किया, तो जब अनशन गांधी जी ने किया था तब देश में किस तरह का वातावरण था, किस तरह के हालत पैदा हुए थे? वातावरण इस तरह का था कि हम एक तरफ बाबा साहब के अनुयायी एक तरफ अधिकार लेने के लिए, मानवीय अधिकार लेने के लिए लालायित थे, और दूसरी तरफ उनको दबा के रखने वाले लोग उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, और बल्कि बड़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। तो इतिहास बताता है कि 24 सितंबर जो तारीख थी, उस वक्त गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। तो उस दिन के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? गांधी जी का अनशन तोड़ने के लिए बाबा साहब तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने जो है आरक्षण की मांग करी। कम्युनल अवार्ड के अंदर जो चीज़ मिली उसको वो जो है गांधी जी नहीं देना चाहते थे। वो ये कहते थे कि ऐसा करने से ये देश हिंदू बढ़ जाएंगे, हिंदुओं का डिवीज़न हो जाएगा, हिंदू कमज़ोर पड़ जाएंगे। उस चीज़ को टालने के लिए बाबा साहब ने ये कहा, ठीक है, ये चीज़ नहीं दिया, ये चीज़ यानी 2 वोटों का अधिकार जो दिया था उसको वो टालना चाहते थे गांधी, और उसके बदले में फिर बाबा साहब ने आरक्षण, सीटों का आरक्षण की बात करी थी। तो आप देख रहे हैं गांधी जी को एक पैलेस में रखा गया है, जेल में रखा गया था। तो इस पैलेस में ये पैलेस बहुत बड़ा पैलेस है पुणे का, तो इस पैलेस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पैलेस एक जो है पैलेस था, और इसमें गांधी जी को इसलिए रखा गया था कि ऑर्डिनरी प्रिजनर्स के साथ में उनको नहीं रखा जाता था, उनको सुविधा के साथ रहने के लिए वो एक तरह की एक प्रकार का हाउस अरेस्ट जिसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं, वो वाली बात थी यहाँ पे। उनको यहाँ रखा गया था, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई थी, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो एक कैदी की तरह यहाँ पे रहे थे। ये इस महल का महत्व है। तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी को बहुत सारी सुविधा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और मतलब प्रशासन की ओर से। तो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या लगता है कि जब गोलमेज परिषद हो रही थी तो पूरे देश में यह माहौल था कि गांधी जी अस्पृश्य या दलितों के या क्या कहेंगे हम लोग पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन असल में प्रतिनिधि था? असल प्रतिनिधि तो दलितों के बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। गांधी जी को क्या पता कि क्या नाम से दलितों के साथ क्या होता है, और उनको पता भी था तो गांधी जी खुद जो है नहीं चाहते थे कि दलितों को अधिकार मिले। 1927 में गांधी ने एक किताब लिखी थी, भारत का वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था। उस जाति व्यवस्था, उस किताब के अंदर उन्होंने साफ लिख दिया था कि क्या नाम से इन लोगों को दूसरे वर्णों के बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी दलितों के प्रतिनिधि थे। तो वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था, वो किताब वो क्यों लिखते हैं और उस किताब में वो क्यों कहते हैं इस बात को कि क्या नाम से फोटो निकल कहेंगे इस गांधी जी का जो स्मारक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये जो स्मारक है, इस स्मारक के बारे में आपकी क्या राय है? स्मारक आगा का पहले से है। ये क्या नाम से यहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया था, हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, दूसरे कैदियों से अलग करके रखा गया था। अब वो आज़ादी के बाद में इसे स्मारक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है।
सर क्या कहेंगे, गांधी जी को पूरे देश में महामानव कहा जाता है। गांधी जी एक बहुत तगड़ा नाटककार था। नाटक बहुत बढ़िया कर लेते थे। इतना शानदार नाटक करते थे किसी को ये पता नहीं पड़ता था कि असलियत क्या है। उनके बाद साबित करने वो इस तरह की बात को साबित करने में कामयाब रहे कि क्या नाम से वो एक महामानव है, लेकिन उनके अंदर छिपी बातों को जो है बातों को जानकर ये साबित होता है कि महामानव नहीं थे। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब में जो वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा करी है। और वर्णाश्रम धर्म तो इस देश के 85% लोगों के खिलाफ है, SC ST OBC के खिलाफ है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि क्या नाम से वो अच्छे आदमी थे? वो तो 15% की वकालत करने वाले आदमी थे। ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता है वो महामानव थे, लेकिन उस समय उनकी बातों को कोई पकड़ नहीं सका, केवल बाबा साहब ही उनकी बातों को पकड़ पाए। तो बाबा साहब उनके बारे में क्या राय रखते थे? बाबा साहब उनके बारे में ये राय रखते थे कि ये आदमी बहुत चालाक किस्म का आदमी है और ये अपनी चालाकियों के द्वारा दलितों के सिविल राइट्स को नहीं देने में प्रयासरत है। और ये आदमी ये चाहता है कि वर्ण व्यवस्था पहले की तरह चलती रहनी चाहिए। जो लोग जिस वर्ण में थे उसी में रहने चाहिए। जाति व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से SC ST OBC जो शूद्र की क्लास कहलाती है वो शूद्र के शूद्री बनी रहनी चाहिए। ये तो आपने देखा कि गांधी जी ने जो गांधी परिवार था, उस परिवार का राज इस देश पर चलता रहा गांधी के इस षड्यंत्र के तहत। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वो तो पंडित नेहरू का परिवार चलता रहा शासन करने में, तो वो रहे हैं। वो गांधी का परिवार नहीं है। वो तो गांधी नाम मिलता है, इंदिरा गांधी का नाम है, वो महात्मा गांधी के नाम से मिलता है। एक्चुअल में वो फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग थी। लेकिन ये है कि इस फैमिली के गांधी के आशीर्वाद से ही वो लोग सत्ता में आए थे और बाद में पूरे रूलिंग फैमिली बन गई इंडिया की। नेहरू आया, फिर इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी का जब राजीव गांधी आया। इंदिरा गांधी का जब ये अफेयर चल रहा था तो जो फिरोज खान था उसका नाम गांधी रख दिया गया। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? फिरोज खान का नाम गांधी नहीं रखा, फिरोज खान तो फिरोज खान ही था। ये क्या है कि ये जब फिरोज खान के और इंदिरा गांधी के बीच में लव अफेयर्स पैदा हो गया और इंदिरा गांधी ने ये फैसला बता दिया कि मैं इस आदमी से शादी करूंगी, तो फिर क्या नाम से गांधी ने इंदिरा गांधी को अपना नाम दे दिया, अपनी बेटी मान करके उससे शादी कर दी। इस तरीके से धन्यवाद आपने जो जानकारी दी जुड़ गए। चेतन बरवाल जी, धन्यवाद आपने जो जानकारी दी उसके लिए मैं आपका सम्यक क्रांति चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।